नमस्कार दोस्तों। एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। भोला जब खेतों पर काम करता था तो दोपहर में उसकी बेटी खाना लेकर खेतों पर जाया करती थी। रोज की तरह जब उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को खाना देकर खेत पर भेजा तो उसकी बेटी जब रास्ते से जा रही थी तब उसने एक बंदरिया को अपने बच्चे के साथ देखा। उसे देखकर वह ख्यालों में खो गई कि उसका भी अपना एक बच्चा होगा, वह भी उससे इतना से ज़्यादा प्यार करेगी और उसका नाम लाला टेकेगी। और जब वह शैतानी करेगा तो उसे डांटेगी। जब वह पानी में खेलेगा तो उसे मना करेगी, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं मानेगा और तालाब पर चला जाएगा और उसमें डूब के मर जाएगा, यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हाय मेरा लाली मर गया, हाय मेरा लाली, हाय मेरा लाली। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रोने लगती है। अब 2-3 घंटे बीत गए। जब भोला की पत्नी ए, ने समय देखा कि बहुत हो गया है, उसकी बेटी अब तक खेत से नहीं लौटी, तो वह उसे देखने के लिए खेत की तरफ जाती है। तब वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखती है, तो वह उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब वह अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा लाली मर गया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी माँ भी बिना कुछ समझे जाने उसके साथ जोर जोर से रोने लगती है कि लाली कौन है। फिर जो किसान था काफ़ी देर हो जाती है, यह सोचता है कि आज घर में ज़रूर ज़्यादा काम होगा, इसलिए पत्नी मेरा खाना खेत पर पहुंचाना भूल गई होगी। क्यों ना मैं ही घर जाकर खाना खाकर आ जाऊं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। यह सोचकर जो भोला था वो घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे अपनी पत्नी और बेटी एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। वे दोनों जोर जोर से रो रही थी। उन्हें रोता देखकर भोला ने सोचा जरूर कोई बात हो गई है, इस वजह से ये दोनों रो रहे हैं। कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं मर गया। वह उनके पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चुप हो जाओ, यह तो बताओ कि क्या हुआ। तब उसकी पत्नी कहती है कि लाली मर गया। यह सुनकर जो है भोला सोचने लगता है कि ये लाली कौन है। फिर वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब वह कहती है कि पिताजी मेरा लाली मर गया। तब भोला कहता है ये लाली कौन है। तब उसकी बेटी बताती है कि वह मेरा बेटा था। यह सुनकर जो भोला है दोनों को जोर से डांट लगाता है और कहता है कि पागलो, बेवकूफ हो, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। जब उसकी पत्नी ने भी ये बात सुनी तो वह भी रोते रोते चुप हो गई। भोला कहने लगा कि मैंने तुम दोनों सा बेवकूफ पहले कभी नहीं देखा, तुम बड़े बेवकूफ हो। अब मैं तभी घर लौटूंगा जब मैं तुमसे बड़े बेवकूफ़ों को देख लूँगा, इससे पहले मैं घर नहीं लौटूंगा। उसकी पत्नी और बेटी तो घर चले जाते हैं, लेकिन जो भोला था वो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वह बहुत से आदमियों को एक तालाब के पास इकट्ठा देखता है। उन लोगों में आपस में कुछ बातें हो रही थी, पर भोला दूर खड़ा था तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह उनके पास
चला जाता है यह सुनने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। जब वह उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़े से तालाब पर में जो है चांद की परछाई दिख रही थी, और लोगों में आपस में शर्त लगी थी कि जो भी चांद को पकड़ कर लाए तालाब से लाएगा वह 500 रुपये जीत जाएगा। इसलिए बारी बारी से जो तालाब के पास लोग खड़े थे, वे शर्त जीतने के लिए पानी में जाकर चांद को पकड़ रहे थे। यह देखकर भोला माथा पीटता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो पानी में भी कभी चांद पकड़ा जा सकता है क्या? वह तो आसमान में है। वह उनमें से एक आदमी से कहने लगा कि ऐसे तो चांद कभी नहीं पकड़ा जाएगा, ये तो उसकी परछाई है। चांद तो वहाँ देखो आसमान में है। जब लोगों ने उसकी हम्म, ए, बात मानकर देखा तो चांद सच में ही आसमान में था। अब जो और भोला था उसने कहा कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। यह कहकर जो है भोला दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक बुढ़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा हाथ भूत ने पकड़ लिया, मेरा हाथ भूत ने पकड़ लिया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने कहा कि क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि मेरा हाथ शायद जो गांव के पीपल पर रहता है उस भूत ने पकड़ लिया है। अब जो लोग थे वो कहने लगे कि वो तो बड़ा ही खतरनाक भूत है, वह तुम्हारा हाथ अब कभी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हें पीपे के साथ ही सारी जिंदगी हाथ डाल कर रहना पड़ेगा। उसमें से कई लोगों ने कहा कि क्यों ना बुढ़िया का हाथ काट कर पीपे से बाहर निकाल लिया जाए, इस तरह से भूत तो अंदर ही रह जाएगा, बुढ़िया का हाथ निकल जाएगा। कुछ ने कहा कि पीपे को नीचे से काट कर बुढ़िया का हाथ नीचे से खींच कर निकाल लिया जाए। जब भोला ने ये सब बातें सुनी तो फिर माथा पीटने लगा और कहने लगा कि ये कितने बेवकूफ़ हैं। फिर वह बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि बुढ़िया माई शांत हो जाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि पीपे ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, जरूर इसमें पीपल वाला भूत है। तब भोला कहता है कि बुढ़िया माई, ये तुम ये बताओ तुमने पीपे में हाथ किस लिए डाला था? तब बुढ़िया बताती है कि इसमें थोड़ा अनाज था, वो निकालने के लिए मैंने पीपे में हाथ डाला था, लेकिन अब मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, जरूर भूत ने पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगी? इस भूत से कैसे पीछा छुड़ेगा? भोला जो है बात समझ गया था, वह बड़ा समझदार था। उसने कहा कि तुम सब लोग चुप रहो बेवकूफ़ों। फिर उसने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, आपने जो अनाज की मुट्ठी भर रखी है उसे खोल दीजिए। इतना कहने पर बुढ़िया ने जो मुट्ठी में अनाज ले रखा था मुट्ठी खोल देती है। मुट्ठी खोलते ही बुढ़िया का हाथ पीपे से बाहर निकल जाता है। यह देखकर सब लोग हैरान होते हैं। और तब भोला कहता है कि बेवकूफ़ों, बुढ़िया माई ने हाथ में अनाज पकड़ रखा था और मुट्ठी बंद थी, इसलिए हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। अनाज जब बुढ़िया ने छोड़ दिया तो हाथ बाहर निकल गया। इसमें कोई भूत वूत नहीं है। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, जरा सी बात के ऊपर बुढ़िया का अभी हाथ काट देते, तुम्हें समझ नहीं है क्या? फिर जो
भोला है वो आगे चल पड़ता है। आगे जाकर वह देखता है कि एक नारियल के ऊंचे पेड़ पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। जो सबसे ऊपर वाला आदमी था वह कहता है कि अरे भाई, मैं जो दराती था वो तो नीचे ही छोड़ गया, अब मैं नारियल को कैसे तोड़ूं। तब वहां पास में ही एक अलग से आदमी खड़ा हुआ था। वह पेड़ के सहारे जो वो आदमी खड़े हुए थे सबसे नीचे वाले आदमी से कहता है, अरे भाई, दराती तो ये रही, लो इस आदमी को पकड़ा दो जो ऊपर नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। इतना सुनते ही जो सबसे नीचे आदमी खड़ा था वह झट से वहां से हटकर दराती लेने आता है। तो उसका सहारा लेकर जो ऊपर एक दूसरे के आदमी चढ़े हुए थे वे सारे धड़ाम से नीचे पड़ जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का टखना टूट जाता है। यह देखकर भोला फिर सिर पीटने लगता है कि कहीं भी चले जाओ, बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में जिस तरह से बुद्धिमान आदमी बहुत हैं, बेवकूफ़ों की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ जाओगे दो चार बेवकूफ़ ज़रूर मिल जाएंगे। यह सोचकर भोला अपने घर लौट जाता है कि ये तो मेरी पत्नी और बेटी से भी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।